जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं असम से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। आज मेरी ये पहला शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ, गुरु जी के आगे बैठ रही हूँ। कई भूल चूक है तो मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी। क्षमा कीजिए गुरु जी। मुझे हिंदी बोलने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन मैं रीडिंग कर पाती हूँ और समझ भी पाती हूँ। मुझे इसीलिए क्षमा कीजिए कोई भूल हो जाए तो। मैं बचपन से ही शिव भक्ति थी, शिव जी का भक्ति करती थी। मेरे ऊपर शिव जी का बहुत मेहर है और हमेशा के लिए रहेगा। शिव जी ने मुझे हनुमान जी के शरणों में जुड़ाया है और हनुमान जी ने मुझे नीम करोली बाबा जी का शरणों में जुड़ाया है और नीम करोली बाबा जी ने मुझे महाशिव जी गुरु जी के शरणों में जुड़ाया है। संगत जी, बाबा जी का साथ जुड़ा हुआ मुझे 2 बरस हुआ है। सॉरी। बाबा जी ने मुझे बहुत सिखाया, बहुत परीक्षा लिया। छोटे रूप से बहुत बड़ा कष्ट भी कटवाया। बहुत प्यार से मुझे ये कर वो कर बोला है। टेलीपैथी के माध्यम से मुझे हर सवाल का जवाब दिया था। पूरे दिन बाबा जी का बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा लगा। बाबा ने मुझे बोला था, बेटा तुम्हारे ऊपर महाशिव जी का कृपा है, तुम नहीं जानती। इससे कई दिन बाद मेरी मोबाइल में गुरु जी का स्वरूप आने लगा। मैं देखती थी लेकिन ऊपर उठा देती थी, फिर आया फिर उठा दिया। एक दिन ऐसे करते करते मैं रुक गया। गुरु जी के स्वरूप के नीचे लिखा है, आंटी आपका आंखें एकदम धुंधली दिखती है, आप कुछ नहीं देख पाती। हाँ संगत जी, ये 100% सच है, लेकिन उस टाइम मेरी आँखों से बहुत दिक्कत आया था। अब मैंने पढ़ा और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा। तब गुरु जी ने मैसेज में बोला, हाँ आ गया ना। तो मैं जान गई गुरु जी ने मुझे ही बोल रहा है। ऐसे करते करते सत्संग देखती हूँ, बहुत सत्संग आने लगा, मैं सुन लिया। ऐसे में गुरु जी ने मुझे गुरु जी का साथ जोड़ लिया। मैंने पहले बहुत डरती थी, मुझे ऐसा लगा गुरु जी का बहुत गुस्सा है, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गई गुरु जी बहुत प्यारे हैं। इतना प्यार से संगत जी का साथ प्यार से बातें सीते करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरु जी, अनेक अनेक शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। धीरे धीरे मैं गुरु जी का साथ बातचीत करने लगी और तार जुड़ गई। टेलीपैथी के माध्यम से सवाल का जवाब आने लगा, लेकिन मन में एक विचार हमेशा आने लगी, मैं बाबा जी को गुरु जी मानती हूँ, नीम करोली बाबा जी को, और एक गुरु को कैसे मानूं। यही विचार ने मुझे परेशान करने लगा। एक दिन मैं गुरु जी को पूछती थी, गुरु जी मैं तो नीम करोली बाबा जी को मानती हूँ और आपको मानो तो बाबा जी का गुस्सा आएगा ना, और बाबा जी को मानो तो आपका गुस्सा आएगा, मैं किसको मानूं। संगत जी, उसका उत्तर गुरु जी ने दिया, तो कैसे धाम आया या नहीं आया कुछ बात नहीं, लेकिन मैं हमेशा तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ।
संगत जी, मेरे मंदिर में नीम करौली बाबा जी का स्वरूप है। मैं जान गई बाबा जी और गुरु जी एक ही है। तब मैंने गुरु जी को पूछती थी, गुरु जी आप ही नीम करौली बाबा जी हैं ना, और बाबा जी ही आप है ना, क्योंकि दोनों ही एक है। मैं जान गई। संगत जी, नीम करौली बाबा जी का स्वरूप जब हमारा घर में आया था, मैं ले लाती थी, हमारा घर का कलेश धीरे धीरे कम हो गया। और गुरु जी का जब से जुड़ती हूँ, गुरु जी का साथ मंत्र जप करने लगी, तब से हमारा घर मंदिर बन गया। इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन हो गया, आपको कैसे समझाऊं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लाख लाख बार शुक्राना। गुरु जी का ब्लेसिंग मिल गई। एक दिन 10 मई का दिन थी, बैसाखी का गानों का प्रोग्राम था हमारा बेटा का। उस दिन मॉर्निंग में बेटा ने मुझे बोला, माँ मुझे पैरों में बहुत दर्द हुआ है, एड़ी के नीचे। मैं तुरंत गुरुजी का जल प्रसाद मंत्र जप करके लगा दिया, चंदन प्रसाद लगाया। उसके 10 मिनट के बाद उसका दर्द खत्म। बहुत बहुत पावर है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसी दिन गुरुजी को मैं बोला, गुरुजी अब आपका बेटा का साथ जाइए और उनको अंग संग रहिए और सिंगिंग अच्छा से करवा दीजिएगा। उस दिन बेटा का प्रोग्राम, गानों का प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ, सबका अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। संगत जी, 2-3 दिन के आगे गुरुजी का मैसेज आया था, बेटा तुम्हारा सत पर धन समृद्धि और सुख का आगमन हो रहा है। संगत जी, हमारा असम टाइप का एक बरामदा है घर के, उसमें मैं जाकर देखा 3 बार बैठा है। मैं शुक्राना किया। वो आज कोई दिन से आने लगा, रात आते हैं और सुबह चले जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कृपा हमेशा बनाए रखना। गुरुजी, आपका शरणों से हमको दूर मत कीजिएगा, विनम्र रहने के लिए कृपा कीजिएगा, विश्व का कल्याण कीजिएगा। गुरुजी, समाज का सुख समृद्धिशाली कीजिएगा। मेरे साथ जो जुड़ा है उसको भी कृपा कीजिएगा। पति की ओर से शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। बेटा की ओर से लाख लाख बार शुक्राना। बहन की ओर से लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यही मेरा आज का पहली बार शुक्राना सत्संग है। मुझे कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिए। खांसी का प्रॉब्लम है, तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए। और मैं आज यहीं से मंत्र जप करते ही ये शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से शीला भोई बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने मेरा और मेरे बच्चों का कल इतनी अच्छी तरह से ये किया, बचाव किया। कल बहुत बड़ी अमास थी और बहुत सारी विधियां कल हुई थी, जिसमें मारण क्रिया था मेरे बच्चों पे, मुझ पे भी था, लेकिन ना मुझे कोई तकलीफ हुई, ना मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका हाथ सदा में हमारे सर पे रहे, मेरे सर पे रहे, मेरे पूरी फैमिली पे रहे, और सदा हम आपकी सेवा में लगे रहें। हम आपके इस सहयोग से बहुत प्रसन्न हुए कि
आपने इतना कुछ बिज़ी होने के बावजूद भी मैं और मेरे पूरे परिवार का आपने रक्षण किया। गुरुजी, मुझे आपसे और भी एक अरदास करनी थी। अगर मैंने क्या बोलते, ये घर यहाँ से हटाया तो भी आप मेरे साथ रहेंगे ना? क्या आप ये, क्योंकि ये तो घर भाड़े का घर है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ यहाँ आप सुरक्षा कर रहे हैं, यहाँ से कहीं और गई तो फिर बाद में फिर से सब करना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह से आप हमें, आपका हाथ सदा हमारे सर पे रहेगा, आपने हमारा हाथ थामा है गुरु जी। सदैव आप हमारे अंग संग रहें और हमारी रक्षा करें। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आपसे एक निवेदन था। गुरु जी, आपने मुझे बताया कि मेरा बेटा रवि, जो कि औरतों के चक्कर में पड़ गया है, बुरी संगत में पड़ गया है, तो उसकी वजह क्या है कि वो कुछ कमाता धमाता नहीं है और उसके ऊपर एक फैमिली की पूरी जवाबदारी है, क्योंकि पहले मैं संभालती थी और मुझे घर छोड़ने के बाद सारी जवाबदारी उसके ऊपर आ गई है। इसके लिए वो पैसे के लिए गलत संगत में पड़ गया है गुरु जी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पल्लवी और उसकी बुआ निर्मला भोईर, ये दोनों को किसी भी तरह से उस घर से हटा दीजिए। पल्लवी 1 लाख रुपए पगार लेती है, तो अपना कहीं भी जाए और अपनी बुआ निर्मला भोईर को भी लेके जाए और घर भाड़े पे ले ले और अपने पति के साथ आराम से रहे। उसका विवाह हो चुका है, लेकिन वो जबरदस्ती अपना घर छोड़ के आके यहाँ बैठी है कि मतलब ये घर बिकेगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि क्या है कि उसको मुझसे पैसे की डिमांड कर रही है, मेरे पास तो पैसे है नहीं उसको देने के लिए, इसलिए वो ज़बरदस्ती वो घर में घुस के बैठी है और उसकी वजह से मेरा बेटा बहुत परेशान हो रहा है। और वो तो कुछ काम धंधा करता नहीं है, उसकी औरत भी कुछ करती नहीं, इसके लिए उसने गलत संगत पकड़ी हुई है। तो गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरी बेटी पल्लवी रंजित भोईर और निर्मला भोईर, ये पल्लवी मेरी बेटी है और निर्मला मेरी ननंद है, और सहयोग तेम करिए उसका, पल्लवी का पति है जो मेरा जवाई है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पल्लवी मेरी ननंद निर्मला भोईर को लेके कहीं भी चले जाए। उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो आराम से घर ले सकती है और संभाल सकती है। मेरे पास जब पैसा आएगा तब मैं उसकी मदद करूँगी, मैं नहीं बोलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा जो कुछ कमाता नहीं है उसके सर पे बैठे रहे और उसको परेशान करे। तो बेचारा, उसके पास पैसे की कोई आमदनी नहीं है, तो इसके लिए गलत संगत में पड़ गया। उसके 2 छोटी बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं, औरत भी कुछ नहीं करती है और वो तो कुछ करता ही नहीं है, बैठा ही है इतने साल से वो। तो इसके लिए गुरुजी, मेरी आपसे ये दरखास्त है कि कैसा भी करके वो पल्लवी को उस घर से निकालिए, अपने पति के साथ और मेरी ननद के साथ कहीं भी घर भाड़े पे ले ले और वो घर से निकल जाए और मेरे बच्चे के ऊपर जो तकलीफ है उसको हट जाए। वो उससे क्या हो रहा है, घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं उनके वजह से, और मेरा बेटा उसकी वजह से बहुत परेशान है। वो मुझे बोलता नहीं है, लेकिन मुझे उसकी परिस्थिति मालूम है, क्योंकि हमको क्या है कि बेटे को पहले सही करना है, उसके बाद में उसको कोई घर में बैठ के जो करते हैं ना बिजनेस, जैसा घर से बैठ के बिजनेस करते हैं, वैसा कुछ करके देना है। लेकिन जब तक वो पल्लवी घर से हटेगी नहीं, निर्मला भोईर घर से हटेगी नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को ताबड़तोड़ हटाइए और मेरे बच्चे को गलत संगत में जाने से रोकिए, और वो लोग दोनों चली जाएंगी और उसके बाद में मेरे बेटे रवि को ऐसा एक वर्क फ्रॉम होम जो आजकल नया निकला है ना, ऐसा कोई वर्क फ्रॉम होम का कोई ऐसा बिजनेस पकड़ा दीजिए कि घर में ही करें, दोनों मियाँ बीवी नेहा भोईर नरवई भोईर दोनों मिलके करें। गुरु जी, मैं आ गई हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे मेरे बच्चों की चिंता है। एक बार वो अपनी फैमिली की जवाबदारी संभाल लेगा, उसके बच्चों की जवाबदारी संभाल लेगा, तो फिर मुझे मेरा टेंशन निकल जाएगा। क्या है कि उसको आज मतलब मेरे जो घर के लोग हैं उसको बेचारे को परेशान कर रहे हैं, और वो परेशानी के कारण वो ये गलत संगत में पड़ गया। और गुरु जी, ये औरतों का संगत जो होता है, ये एक बार पड़ जाता है ना, तो आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लोग उसमें व्यसन लेते हैं और बुरे कर्म करते हैं। गुरु जी, इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि कुछ भी कीजिए और मेरे बच्चे को बर्बाद होने से बचाइए, और एक सही फैसला कीजिए जिसको किसी को भी तकलीफ ना हो, ना रवि भोई नेहा भोई को तकलीफ हो,
और न पल्लवी, निर्मला और सहयोग को तकलीफ हो, वो लोग अपना जाके अलग घर बसाए, ये लोग अपना यहीं रहे। उसका रवि का जो है हम बाद में 2-3 महीने के बाद में देखते हैं क्या करना चाहिए। गुरु जी, ये मेरी आपसे अरदास है, मुझे मदद कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना।